देखिए रीजनिंग का ये 3 सवाल है। इस सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 4, 4, 8, 24, 96, 480 और यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद दिया हुआ है 20,160। ठीक है, अब इसको देखते के साथ आपका दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये एक छोटा नंबर से बड़ा नंबर की ओर एक सर्कुलर में घूम रहा है। तो अब देखिए हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, सबसे छोटा नंबर जो है वहां से स्टार्टिंग करेंगे। और ये 4 है तो 4 से ये 4 आया, गुना कितना किया गया है 1। अगर हम लोग 4 को 1 से गुना करें तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार फिर जाके ये 4 दूना 8 यानी 2 से गुना है। उसके बाद फिर यहाँ से 8 से ये 24 बना है, इसका मतलब 3 गुना है। देखिए एक बार 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से गुना हुआ। फिर इसको हम लोग 4 से अगर गुना कर दे तो 96 आएगा। तो इसको अगर हम लोग 5 से गुना कर दें तो 480 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये खाली जगह में लाने के लिए आपको कितना से गुना करना है, 6 से। तो हम लोग क्या किससे गुना करेंगे, 6 से। तो जब 6 से गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा। इस प्रकार आपको सोचना है। तो 480 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2280, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक पैटर्न हम लोग को समझ में आ गया। लेकिन इसका पैटर्न कैसे आपको समझना है, तो देखिए यहाँ पर ही ये जो एक डब्बा जैसा बना है ना, इसके अंदर इस दोनों के साथ 21 है, इस दोनों के साथ 15 है, इस दोनों के साथ 22 है, इस दोनों के साथ 27 आना चाहिए। तो यहाँ ऐसा क्या आएगा ताकि ये दोनों के साथ 27 बने। अब इसको हम लोग को देखिए समझना किस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो F और P है इसका पोजीशन क्या होता है, यानी ABCD में ये कितने नंबर पे आते हैं। तो जो F है ये कितना नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। और जो P है ये कितना नंबर पे आता है, तो ये आता है 16 नंबर पे। अब इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 22, जो कि यहाँ 22 लिखा है। इसी प्रकार G का पोजीशन कितना होता है, 7, और N का पोजीशन कितना होता है, 14। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 7 और 14 को कितना आएगा, 21। देखिए यहाँ पर 21 आया। अब इसी प्रकार E का कितना होता है, 5, और J का कितना होता है, तो ये 10। ठीक है, तो 10 और 5 को हम लोग इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15। इसका मतलब यहाँ और यहाँ का जो पोजीशन आ रहा है अल्फाबेट का, उनका सम यहाँ दिया हुआ है अंदर में। तो अब बताइए K कितना नंबर पे आता है, तो K आता है 11 नंबर पे। 11 में कितना जोड़ने पर 27 प्राप्त होगा, 11 में कितना जोड़ने पर 27 प्राप्त होगा, तो 16 जोड़ने पर कितना जोड़ने पर 27 आएगा, 16 जोड़ने पर। तो 16 किसका होता है पोजीशन, इस ऑप्शन में से 16, तो 16 नंबर पे कौन आता है, P आता है। यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, P, क्योंकि P जो होता है अल्फाबेट में वो 16 नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए तो इसका B हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपके पास यहाँ है। अब इसको बताइए किस पैटर्न से सॉल्व किया गया, आपको पैटर्न पकड़ना है। तो यहाँ पर देखिए अंदर वाला खाली जगह है, यानी अंदर वाला को आपको देखना है किस प्रकार 12 आया होगा। तो यहाँ पर 5, 4 और 6 है, इसको किस तरह वो कैलकुलेशन करके 12 लाया होगा। इसी तरह इन दोनों को सॉल्व करके वो 21 लाया है। तो हम लोग को इन तीनों को सॉल्व करके आना चाहिए, दोनों का नहीं, ये तीनों का सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अगर सबको गुना कर दिया जाए, 4 5 20, 20 छक के 4 5 20, 20 छक 120 होता है। कितना आया, 120। लेकिन यहाँ तो 12 है, यानी ये 0 को कैंसिल किया होगा तो बटा 10 किया होगा, तो ये कैंसिल हुआ। अब इसी प्रकार 6 5 30 और 30 7 210। अब 210 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 21 बचेगा, जो यहाँ है। यानी हम लोग का पैटर्न बिल्कुल क्या हो गया, काम कर गया पैटर्न। तो पैटर्न किस प्रकार चल रहा, इन तीनों को गुना करने पर 10 से भागा करने पर ये आएगा, फिर इन तीनों को गुना करने पर 10 से भागा करने पर 21 आएगा। तो हम लोग भी इन तीनों को गुना करते हैं और 10 से भागा करते हैं। तो 4 8 32, 10 320, और 10 से भागा करें तो कितना आ गया, 32। यानी 8 4 32 और 10 को गुना किए 320 और 10 से भागा, सब में 10 से भागा का पैटर्न चल रहा है। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 32 हो जाएगा। तो इतना आसान है। अब इसके बाद हम लोग के पास और भी बहुत क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं इसी तरह का। और आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।